Hello guys and welcome to my channel Future Study Circle. Today we are going to discuss about मैप। और मैप तो आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर। सो मैप अगर हम देखें यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा हम मैप की जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, हम वो डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे, हमारा है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से हमारा पास होता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो हमारा पास होता है वो अमेरिका में और एशिया, अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका यहाँ पर आ जाता है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर ही जो हमारा मैक्सिको और बहामास आइलैंड जो है यहाँ से पास होता है। इसके बाद आ जाता है, हम बात करते हैं एशिया में, ये रहा एशिया। तो एशिया में ये जो हमारा पास होता है, ये पास होता है इन कंट्रीज से, जिसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो वमन ले, WMMANLE, वमन ले हम इसको कहेंगे। इसका एब्रीवेशन होगा वमन ले। वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माले, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फिर इसके बाद जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है एशिया से। इसका जो एब्रीवेशन है वो है SUOIBMCT, SUOIBMCT हम इसको कह सकते हैं अगर हमें याद करना है तो। और जो कंट्रीज़ हैं वो है सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। और ये हमारा आ जाता है यहाँ से। ये इतना हिस्सा है जहाँ से हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फिर हमारी नेक्स्ट है हवाईन आइलैंड। हवाईन आइलैंड में हमारा जो पास होता है, ये पास होता है यहाँ पर। ये जो है अमेरिका के पास में है, ये यहाँ पर हवाईन आइलैंड यहाँ पर है, और ये अमेरिका के अंडर में ही आता है हवाईन आइलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर हमारी कहाँ से कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, अब हम डिस्कस करेंगे। इक्वेटर हमारे पास होती है साउथ अमेरिका से, कॉन्टिनेंट से पास होती है। और हमारी ये पास होती है अटलांटिक ओशन से पास होती है। फिर ये हमारी पास होती है अफ्रीका से, ये हमारा अफ्रीका है। फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है। फिर यहाँ पर हमारी ये पास होती है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से। तो चलिए वहाँ आगे बात करते हैं डिटेल में। तो इक्वेटर जो साउथ अमेरिका से पास होती है, इसका जो कोड है या एब्रीविएशन है वो है ECB, यानी इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और जो अटलांटिक ओशन से जो पास होती है, साओ पोलो आइलैंड है, ये ब्राज़ील के अंडर में आता है, वहाँ से पास होती है। अफ्रीका में जो पास होती है उसका एब्रीविएशन है GC डक्स, यानी कि गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यहाँ से इन कंट्रीज से जो है ये पास होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चलकर जहाँ से हमारी इक्वेटर पास होती है, मालदीव्स, ये हमें पता है हमारे इंडिया के अंडर में आता है। हुवांदू अटोल से पास होती है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमित्रा, बोर्नियो, बालिकपप्पन, ये आइलैंड हैं, इंडोनेशिया के हैं, ये यहाँ से पास होती है इक्वेटर। देन किरिबाती आइलैंड से, ये यहाँ से जो कि पैसिफिक ओशन में है, यहाँ से हमारी इक्वेटर पास होती है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं आगे। आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी पास होती है कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम बात करते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ओशियानिया से। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका में हमारी पास होती है चिले से, अर्जेंटीना से, पैराग्वाय से, ब्राज़ील से। और अफ्रीका में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है थ्रू NBSMM, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडगास्कर। अगर हम ओशियानिया की बात करते हैं,
तो यहाँ से हमारी ऑस्ट्रेलिया से पास होती है, न्यू कैलेडोनिया से पास होती है जो कि फ्रांस के कंट्रोल में आता है, टोंगा आइलैंड से पास होता है, कुक आइलैंड जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूजीलैंड आता है, और फ्रेंच पॉलिनेशिया से पास होती है जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ आइलैंड हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। अगर हम इसको लोकेट करते हैं तो ये हमारा जो पास होती है ये होती है हमारी इस एरिया से, ये हमारी यहाँ से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ही हमारा पूरा ओशियाना आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सारे आइलैंड्स यहाँ से पास होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी इक्वेटर ये है, ये सब कुछ यहाँ से मालदीव्स, इंडोनेशिया और इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील यहाँ से पास होती है। फिर आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये यहाँ से सब जगह से पास होता है। और अगर हम बात करें थोड़ी सी कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो वो ये है, अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों की तीनों लैटिट्यूड्स यानी कि ट्रॉपिक्स पास होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती हैं। वो अफ्रीका इकलौता अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है। चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर सॉरी गलत हो गया, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। सिर्फ अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। और अगर हम नेक्स्ट है, ब्राज़ील इज़ द ओनली कंट्री थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास होते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों पास होते हैं, यानी कि दो ट्रॉपिक्स पास होते हैं। वो सिर्फ ब्राज़ील इकलौती ऐसी कंट्री है। चाहे तो आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ब्राज़ील ही एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारे साउथ अमेरिका में लाई करती है। सिर्फ एक ब्राज़ील ही ऐसी कंट्री है जहाँ से दो ट्रॉपिक्स पास होते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इज़ रशिया, टर्की, इजिप्ट जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे दो कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं, यानी कि ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि हमारी दो कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपने देखा होगा सब एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट होती हैं, लेकिन ये तीन कंट्रीज़ ऐसी हैं, रशिया, तुर्की और इजिप्ट, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी दो कॉन्टिनेंट्स के पार्ट हैं। जैसे रशिया हमारा यूरोप और एशिया का पार्ट है, तुर्की भी हमारा रशिया और यूरोप का पार्ट है, इस तरीके से इजिप्ट भी हमारा एशिया और अफ्रीका का पार्ट है। आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।